नमस्कार। शारीरिक शिक्षा में एक प्लान का नाम आता है जिसे भारतीयम प्लान कहा जाता है और यह भारतीयम प्लान क्या था? इसके बारे में पूरा विश्व किस तरह से इससे परिचित हुआ, पूरा एशिया महाद्वीप किस तरह से परिचित हुआ, तो इस भारतीयम क्या यह वास्तव में शारीरिक शिक्षा का प्लान था? या भारतीय जीवन संस्कृति की पद्धति थी या भारतीय लोगों की नागरिक शैली थी? तो देखिए, भारतीयम एक प्रोग्राम शुरू किया गया था जो भारत सरकार के माध्यम से किया गया था 1982 में, जिसका विशिष्ट उद्देश्य शारीरिक व्यायामों के माध्यम से स्वस्थ नागरिकों का निर्माण करता था और नागरिकों के अंदर सामुदायिक जीवन, सहनशीलता, आपसी तालमेल का विकास करना था। भारतीयम शब्द का शाब्दिक अर्थ यह था कि यह भारत है, दैट इज इंडिया, जो हमारे संविधान से उठाया गया। इंडिया दैट इज भारत, और इन्होंने दिखाया दैट इज इंडिया, यह भारत है। 1982 में जब दिल्ली में नवे एशियाई खेल शुरू हुए तो धीरे धीरे इस योजना ने गति पकड़ी। पूरे भारत के राज्यों को इसको शामिल किया गया। भारत के राज्यों को शामिल करने के बाद इससे पूरा विश्व परिचित हुआ। अब इसके अंदर किया क्या गया, देखिए, इसके अंदर भारतीय गतिविधियों को शामिल किया गया। भारत के मुक्त अस्त्र व्यायाम, भारत के स्किल्स और भारत के डेमोस्ट्रेशंस को जो 1936 बर्लिन ओलंपिक में किए थे, जिसे करतब कहते हैं। फ्लोर ड्रिल शामिल की गई, बैम्बू ड्रिल जैसे लाठी के साथ कला शामिल की गई, जिसके अंदर लेजियम की एक्सरसाइज शामिल की गई। संगीत के साथ भारत की जो नाट्य कला है उसको शामिल किया गया। ढोल के साथ भारतीय व्यायामों को शामिल किया गया, योगा को शामिल किया गया। इस तरह इस भारतीय पद्धति के माध्यम से पूरे विश्व के अंदर भारत की कला संस्कृति को प्रचारित किया गया। यह भारतीयम 90 के दशक में आकर एक विस्तृत रूप में आ गया था, जब प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 को धरातल पर लाया गया। धरातल पर लाने के बाद इस भारतीयम का बहुत प्रचार हुआ। धीरे धीरे कालांतर के अंदर सरकारों ने नए इनोवेशंस किए और वर्तमान में भारतीयम सरकार की किताबों के अंदर तो है, लेकिन दैनिक लोगों के नागरिक जीवन के अंदर शामिल नहीं है। क्योंकि वर्तमान कोरोना दौर में शारीरिक शिक्षा, खेल, खेल की जैसी गतिविधियां, फिजिकल फिटनेस, यह बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। इसलिए भारतीयम जैसे व्यायाम की पुस्तिका आपके जरूर हाथ में होनी चाहिए। आप अपने शहर की किसी भी पुराने पुस्तकालय में जाएंगे तो वहाँ आपको पुराने पुस्तकालय में इससे संबंधित कोई भी पुस्तिका जरूर मिलेगी, जिसमें आपको पता लगेगा कि 90 के दशक में भारत के सांस्कृतिक व्यायाम कितने ऐतिहासिक हुआ करते थे, जिनसे पूरे राष्ट्र ने प्रेरणा ली। ये आज जो आप देखते हैं एरोबिक्स, ये आज जो आप देखते हैं जुम्बा डांस, ये सब भारतीयम की देन है। भारतीयम ने ही जुम्बा डांस, भारतीयम ने ही एरोबिक्स, भारतीयम ने ही आपके फ्री हैंड एक्सरसाइज, इन सबको पहले डेवलप किया था और विस्तार से आपको बताएंगे पार्ट वाई मेथड के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।